सतगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 34। शिक्षा छिन्न में परलय सब मिट जाई, छेव परे तब को समझाई। छेव परे कहु अंत न पाया, कहें कबीर अगमन घबराया। सतगुरु कबीर बीजक के ज्ञान 34 की अंतिम साखी है। इस साखी के साथ ही ज्ञान 34 का प्रकरण समाप्त होने को है। इस साखी के द्वारा सतगुरु कबीर मानव जीवन का रहस्य समझाते हुए कहते हैं कि हे मानव, शिक्षा छिन्न में सब परलय मिट जाई। क्ष अर्थात क्षर अर्थात अंत होने वाली। ये देह अंत होने वाली है। यह देह स्थिर नहीं रहती। मानव तन की यह देह बड़ी उत्तम है, सक्षम है। 184 जीवाजूड़ में सभी में ये जो मानव देह है ये सक्षम है। इस देह में रहते हुए ये चेतन स्वरूप जीव अपना मोक्ष पद प्राप्त कर सकता है, अर्थात परम शांति प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का आशय ये कभी नहीं है कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगी। पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम, निभ्रांत होकर जीवन जीना, निर्बंधन होकर जीना, ये मोक्ष है। मोह का जहाँ क्षय हो जाए, मोह जहाँ समाप्त हो जाए, मोह का बंधन जहाँ टूट जाए, वही मोक्ष है। यह देह मानव देह को जो मिली है, इसके साथ में अनेकों अनेक कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। इस देह में जो कर्तव्य हैं वो दो प्रकार से हैं, वो कारज कहे जाते हैं। कारज दो प्रकार के, स्वार्थ परमार्थ दोए। स्वार्थ से बंधन मिले, मुक्ति तो परमार्थ से होए। जो कार्य है संसार में इस देह के साथ जो जुड़े हुए हैं, ये परमार्थी कार्य भी हैं और स्वार्थी कार्य भी हैं। लेकिन ये मानव देह में आकर हम स्वार्थी कार्यों में जब ज़्यादा जुड़ जाते हैं, ये मानव देह में ये चेतन स्वरूप जीव जो सक्षम देह, जो इसकी साधन कही गई है, ये साधन बड़ी सक्षमतापूर्ण है। इसमें रहकर ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है। जो स्वार्थी कार्य हैं वो धन एकत्रित करना, सुख वैभव प्राप्त करना, संपत्ति एकत्रित करना, परिवार, मान सम्मान, ऊंचा पद, ये स्वार्थी कार्य हैं। इन कार्यों में ही ज़्यादातर मन लगाया जाता है और इन कार्यों की तरफ ही आकर्षित हमेशा ये मन रहता है और इनको करके ही ये बंधन में बनता है। फिर इन बंधनों को छोड़ने की बात आती है। जब इन बंधनों से परेशान होता है तो इनसे छुटकारा पाने के लिए वह भक्तों के पास जाता है। वह ईश्वर का ज्ञान देते हैं कि वह ईश्वर जो है वो बंधन छुड़ाने वाला है। ब्रह्मज्ञानियों के पास जाते हैं, ब्रह्मज्ञान से बंधन छूट जाते हैं, ऐसा वहाँ कहा जाता है। योगियों के पास जाते हैं, योगी कहते हैं योग के द्वारा परमात्मा से मिलन होता है, सब बंधन छूट जाते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की विचारधाराएं इस संसार में चलती हैं, जिनका ये दावा होता है कि वह मोक्ष दिला सकते हैं। परंतु
इस संसार के भोग पदार्थों में मन आकर्षित रहता है और ये अहंकार, हमारा अहंकार मैं हूं, इस अहंकार में लगकर मानव देह में ये चेतन स्वरूप जीव विषय भोग में लगा रहता है, परमार्थी कार्य नहीं करता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब ये देह अजर अमर नहीं है तो इसके द्वारा किए गए कार्य अजर अमर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इस देह का भी समय है, ये क्षर है, नासवान है, ये मिट जाती है। ये देह को प्राप्त करना अर्थात जन्म होना, ये देह का मिट जाना अर्थात मृत्यु हो जाना, ये कभी किसी का नहीं छूटता। जन्म होना और मृत्यु को प्राप्त करना ये देह के साथ जुड़ा हुआ है। जो देह प्राप्त होती है यह संसार में अजर अमर नहीं रहती, परंतु अजर अमर ये चेतन स्वरूप जीव है, यह देह को छोड़कर चला जाता है। कहाँ जाता है ये भी अलग एक विषय है, परंतु संसार में ये देह रहते तक ही ये चेतन स्वरूप जीव इसमें कार्य करता है और उस देह को प्राप्त करके अपने आप को सुंदर स्वरूप मानकर और इसमें मन के द्वारा जो संबंध बनते हैं उन संबंधों में संपूर्ण विषय भोग, संसार के प्रपंच, स्त्री पुत्र, घर, धन, जायदाद, राजकाज, मान प्रतिष्ठा, मतपंथ संप्रदाय, वेद शास्त्र, पुराण, कुरान ग्रंथ एवं बुरा लोगों का मन कल्पित संपूर्ण सिद्धांत, ये खानी जाल से लेकर वाणी जाल तक के संपूर्ण विस्तार जहां तक फैलाए गए हैं, ये सब इस चेतन स्वरूप के ये नरदेह के द्वारा फैलाए गए हैं, मन के द्वारा फैलाए गए हैं। परंतु ये भी नाश होने वाले हैं। जब देह ही नाश हो जाएगी तो ये कहां तक रहने वाले हैं? ये मानव तन में रहकर मानव जीवन को जीना ज्ञान के बगैर अगर ये मानव तन में अपनी जीवन यात्रा को चलाई जाए तो एक पशु के समान है, बिना ज्ञान के पशु के तुल्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि ज्ञान तो वो पशुओं में भी हैं, इसलिए उनको जानवर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अपनी अपनी योनियों के 184 जीवाजूण में पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब प्रकार के जो जीव जंतु हमको दिखते हैं उनमें अपने अपने योनि का ज्ञान उनको है। वो ज्ञान किसका है? छाजन, भोजन, मैथुन, निद्रा, मोह, भय, इनका ज्ञान है। शरीर को साफ सुथरा स्वस्थ रखना छाजन है, संगत करना छाजन है। भोजन, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भूख सबको लगती है, वो जानवर की भी लगती है, मानव तन में भी लगती है। मैथुन, बच्चे पैदा करना। निद्रा, नींद, आराम करना, विश्राम करना। मोह, मोह के बगैर संसार नहीं बनता। हम देखते हैं कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए जब वो अंडे में से निकलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उड़ने लायक नहीं होते, उनके लिए दाना ले लेकर आती है और उनके मुंह में देती है। इसी प्रकार के हमारे आसपास कहीं कुतिया भी आती है
वो कुतिया उन बच्चों के लिए भोजन मुँह में ला लेकर आती है। तो ये इसी तरीके से मोह के बगैर संसार नहीं। व्यक्ति कहीं भी घूमता है, कहीं भी जाता है, परंतु आता लौटता अपने घर में है, परिवार में आता है। ये मोह है। ये सब ज्ञान तो पशुओं में भी है। इनको षट पशु कर्म कहा जाता है। जो मानव के कर्तव्य है, 6 प्रकार के ये कार्य हैं, वही पशु भी करते हैं। ज्ञान उनको भी इनको करने का है। इन 6 कर्म को करने का ज्ञान पशुओं में भी है। वह भी इस कार्य को करते हैं। परंतु ज्ञान विशेष जो मानव जीवन में बंधन बंधते हैं और उन बंधनों से जो कष्ट मिलता है, उस कष्ट को दूर करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, वह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो संसार में मानिंदियाँ बनाई गई हैं, योगी भक्त ज्ञानी, इनके द्वारा जो अपने अपने संप्रदाय बनाई गई हैं, मत बनाए गए हैं, उनके अंदर तो तरीके बताए गए हैं, उनसे मोक्ष प्राप्त नहीं होती। और उनकी मान्यताएं भी ऐसी हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलती है, मरने के बाद मुक्ति मिलती है। ऐसा वो ज्ञान भी दृढ़ाते हैं, ज्ञान बताते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये सब काल्पनिक ज्ञान है। मरने के बाद में किसने देखा कि किसको मोक्ष प्राप्त हुई? किसने देखा कि किसका कार्य सही था? क्योंकि जो संसार में किए गए कार्य, चाहे स्वार्थी हो चाहे परमार्थी हो, वह सब कार्य इस संसार में ही छूट जाते हैं। देह के साथ, देह जैसे ही छूटती है, वो कार्य करने वाला चला जाता है। उसको क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ? उसकी देह को कहीं पर अग्नि में दाग दिया, या ज़मीन में दफनाया, या पानी में फेंका, या किसी पेड़ पर जाकर लटकाया, उसकी क्या हश्र हुआ ये उसको नहीं पता होता। परंतु उसके बाद के जो उसके लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, जैसे जैसे उस घर की स्थिति होती है, वैसा वैसा वो उसके साथ करते हैं। ये सब उसको नहीं पता होता। परंतु उसके साथ में जो विषय भोग का अध्यास बनता है, उसके आधार पर उसका ये फल अवश्य मिलता है कि उसको जैसी उसकी अध्यास बनता है, अर्थात जैसा उसका संस्कार बनता है। क्योंकि जैसा ज्ञान प्राप्त होगा, योगियों का योग का ज्ञान प्राप्त होगा, वो शिव शंकर का ध्यान करेंगे, और उस वक्त पता नहीं कहाँ उनकी इच्छा जाती है और वह उस योनि में चले जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के विषय वासनाओं के भोग में मन लगा रहता है। योगी हो चाहे विज्ञानी हो चाहे भक्त हो, उस विषय वासना में जिस वक्त प्राण छूटता है, जहाँ उसकी इच्छा गई, वो उसी जगह पर उसका जन्म होता है। ऐसा क्योंकि ये हमारी इच्छा ही तो है। ये इच्छा ही से तो हम अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो तन हमको मिला है, ये नाशवान है, इसके द्वारा किए गए कार्य भी नाशवान हैं। तो जब तक तन रहे, जब तक ये हमारा साधन रहे, जब तक यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे, यथार्थ ज्ञान के बगैर इस मानव जीवन की शांति, परम विश्राम की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। ईश्वर ज्ञान धन को प्राप्त करने के लिए बताया गया है कि वह ईश्वर धन का देने वाला है, वही सुख सौभाग्य देता है, क्योंकि वह माया का पति है और धन को माया के साथ जोड़ दिया गया है। धन को माया का रूप दे दिया गया है, बल्कि धन माया का रूप नहीं है। धन तो हमारे जीवन के साधनों को प्राप्त करने का साधन है।
धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है और धन भी बुरी बात नहीं है, परंतु इस धन में लालच मोह लगाना बुरी बात है। लोभ और मोह, लालच इस धन के साथ लगाना यह बुरी बात है, क्योंकि धन के साथ लालच और लोभ लगाया जाता है तो धन को छल कपट पाखंड के द्वारा कमाया जाता है। सत्य, यथार्थ, ईमानदारी, नेक नीति से कमाने वाला धन कभी बुरा नहीं होता। परंतु ये ईश्वरवादी लोग विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान बता बताकर लोगों को लालच देते हैं कि ऐसा अनुष्ठान करने से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। ऐसा अनुष्ठान करने से अगर धन की प्राप्ति होती है तो तुम दूसरे से क्यों कराते हो, तुम खुद करो, क्योंकि यहाँ का जो गुरु है वो ब्राह्मण है। आज हम देख सकते हैं कि उन ब्राह्मणों के घरों में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, मुसलमानों में मौलवी हैं, मुसलमान के जो मौलवी हैं और हिंदुओं का जो ब्राह्मण हैं, ये हिंदू और मुसलमानों के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। हिंदुओं के मठ मंदिरों में जाकर देखो, अरबों खरबों की संपत्ति भरी पड़ी है जो संसार में काम नहीं आती। इसी तरीके से मुसलमानों के मस्जिद, बड़े बड़े मस्जिदों में जाकर देखो, वहाँ भी अपरंपार धन पड़ा है, वो किसी काम नहीं आता। ईश्वर की, अल्लाह की, खुदा की, गॉड की इसलिए आराधना की जाती है कि वो धन देने वाला है, ऐसा कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। धन तो तभी प्राप्त होगा जब तुम्हारा देह से कोई कार्य करोगे जिससे धन प्राप्त होती है। नौकरी करोगे, धंधा बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, खेती बाड़ी करोगे, तब तुम्हें धन प्राप्त होगा। इस धन को प्राप्त करने के लिए यही साधन है। देखिए एक दूसरे से क्या चीज जुड़ी हुई है। ये तन तुम्हारा साधन है। इस तन को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ये रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करने का साधन धन है, और इस धन को प्राप्त करने का साधन नौकरी, व्यवसाय, खेतीबाड़ी इत्यादि है। और ये सब साधन विद्या से प्राप्त होते हैं। इनको प्राप्त करने का साधन विद्या है। और विद्या कौन प्राप्त करता है? ये चेतन स्वरूप जीव प्राप्त करता है। अर्थात बात घूमकर वहीं आती है कि सबसे सर्वत्र साधन जो जमा है, जिससे सब कार्य किए जाते हैं, वह चेतन स्वरूप जीव है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बनता। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि इसलिए तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, और इसी को तुम्हें जानने के लिए सत्य बोध की आवश्यकता है, पारख बोध की आवश्यकता है। ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ईश्वरवाद, ये सब ज्ञान मिथ्या है, कल्पित है। इसे ज्ञान से कोई किसी प्रकार का सुख वैभव प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मानव तन में रहते हुए सत्य यथार्थ ज्ञान करने के लिए, सत्य को जानने के लिए सत्संग करना आवश्यक है। सत्संग का अर्थ है सत्य का धारण करे, असत्य का त्याग करे। सत्य का संग करे। संगत तो संसार में विभिन्न प्रकार की हैं। वह सामाजिक तत्वों की, असामाजिक तत्वों की और सामाजिक तत्वों की अलग अलग संगतें हैं। जुआ खेलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, मार धाड़ करना, लूट लपाट करना, ये संगत हैं। गुणीजनों के साथ बैठना, ये भी संगत हैं। संतों का संग करना, ये सत्संग है। और उस संतों के वाक्यों को, महावाक्यों को सुनकर, उनके वचनों को सुनकर उनको धारण करना, ये सत्संग है। जीवन और मृत्यु, जन्म होना और मृत्यु को प्राप्त करना, ये किसी से नहीं छूटा। ये एक परम सत्य है। देह मिलना
ये जन्म है, देह को छूट जाना ये मृत्यु है, ये किसी का नहीं छूटता। परंतु इसके बीच में जो कार्य है संसार में, इस मानव जीवन की जो जीवन यात्रा है, इसको परख बोध के साथ अगर लेके चले तो सत्य यथार्थ बोध प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान, इन्होंने तो ईश्वर को भी नहीं प्राप्त किया, ना ब्रह्म को प्राप्त किया, ना परमात्मा को प्राप्त किया। केवल ये वेद, वेदांत, शास्त्र इत्यादि सब नेति नेति कहकर इतना कह देते हैं कि मन और वाणी और बुद्धि से वो नहीं जाना जा सकता। जो नहीं जाना जा सकता उसके पीछे कल्पना से बनाए हुए मतपंथों में लगे हुए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि जो मन और वाणी और बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता, उसके पीछे क्यों लगाया जाए। और जो मन, वाणी और बुद्धि से जाना जाए वो तो तुम हो, ये चेतन स्वरूप जीव है, इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु जानी नहीं जा सकती। क्योंकि हर किसी वस्तु को जानने का ही लक्ष्य होता है और उसको जानने का परम कर्तव्य भी है। जानकर उसको स्थित करना, ये परम कर्तव्य इस मानव देह का है। और वह तुम्हारा निज स्वरूप है। तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है, ये जानना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यही तुम्हारे साथ जाता है, इसी से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होती है। अन्य दूसरे ज्ञान को प्राप्त करने से क्या फायदा। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान, ये सब काल्पनिक हैं। इनकी कल्पना में विभिन्न प्रकार के मतपंथ ग्रंथ लिख लिख कर लोगों ने अपना दिखावा करके लोगों को ठगा है, ठगते जा रहे हैं। परंतु इसमें मानव की भी लालच है, लोभ है, क्योंकि वह चाहता है कि ये बताएंगे उससे हमको धन प्राप्त हो जाएगा। कर्म कांड है, कर्म कांड में विभिन्न तीर्थों में जाकर स्नान करना, दान करना, होम करना, यज्ञ करना इत्यादि 4 कर्म जो बाह्य बताए जाते हैं, इनको करने से धन की प्राप्ति होगी, सुख वैभव प्राप्त होगा, ऐसा लालच दिखाकर या ऐसा लालच के आधार पर ये कर्म किए जाते हैं। उपासना में भी विभिन्न प्रकार के साधनाओं को करने से सिद्धियां प्राप्त होंगी और सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैं सामर्थ्य हो जाऊंगा, ऐसा सोचकर ऐसे लालच को दिखाया जाता है। ऐसे लालच के द्वारा ये उपासना की जाती है। योग के द्वारा भी सिद्ध पुरुष बनने की लालच में सिद्ध पुरुष को लालच दिखाया जाता है और वो उनको योग में लगाया जाता है। ब्रह्म ज्ञान में कि ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म से जगत बनता है, जगत से ही ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहकर उनको लालच देकर या लालच के द्वारा उसमें लगाया जाता है। लेकिन भक्त, योगी और ज्ञानी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, अंत में वो जड़त्व को प्राप्त करते हैं और धोखे में अपना जीवन व्यतीत करके इस शरीर को त्याग जाते हैं। परंतु यथार्थ बोध, पारख बोध, इसमें मानव जीवन का रहस्य सत्य यथार्थ है। उसमें ये पता होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसकी जांच होती है। और जो सत्य है उसको धारण करता है। जीव इस संसार में जांचक होकर अपना जीवन यात्रा करता है। वो जांचता है, वो परखता है और वो परख पार की संतों के सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार से संतों के सत्संग को करके, पारख बोध को प्राप्त करके, अपने आप को पारखी बनाकर इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जांचक बनकर मानव जीवन की यात्रा को चलाए, जीवती मोक्ष प्राप्त अवश्य होती है। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों से परिचय हुई तो आप ही मोक्ष गई लीन। सबसे पहले ये जानो कि तुम क्या हो। तुम एक अजर अमर अविनाशी हो, ज्ञानाकार हो। परंतु इस संसार के मनमानिंदियों में उलझकर तुम
असत्य के साथ चल रहे हो और यहीं से तुम्हारा बंधन बनता है। जब तुम अपने आप को जान जाओगे तो बंधनों को त्याग दोगे, अपने आप त्याग दोगे। बंधनों को त्यागा जाता है, कोई नहीं काटता है। संसार में दो वृत्तियां, कागवृत्ति और हंसवृत्ति संसार में सदगुरु कबीर ने बताकर यह समझाया है कि मानव जीवन हंस की तरह है, जिसमें हंस मोती चुगता है और कौवा विष्ठा पर ध्यान देता है। अर्थात छल कपट पाखंड से कमाया हुआ धन, ये कौवा कागले की वृत्ति है, और नेक नीति ईमानदारी से कमाया हुआ धन ये हंस रीति है। सकलों दुर्मति त्याग के अच्छा जन्म बनाओ, कागवृत्ति को छाण के हंस गवने चले आओ। अपने विश्राम स्थिति को प्राप्त करने के लिए, परम सुख प्राप्त करने के लिए, स्थिरता प्राप्त करने के लिए हंस वृत्ति से चल कर आ जाओ। कागवृत्ति से चलोगे, छल कपट धोखे में पड़े रहोगे, यत्र तत्र भटकते फिरोगे। हंस बनोगे, एक जगह स्थिर रहोगे, अपना जीवन उज्जवल तरीके से बिताओगे, जहाँ किसी प्रकार की भ्रांति नहीं। सत्य यथार्थ जीवन जियोगे, जहाँ किसी प्रकार की शंका नहीं, कोई बंधन नहीं। अपने कर्तव्यों को अपने पारख बोध के आधार पर करना यहाँ पर प्राप्त होता है। इसलिए साकी के द्वारा सदगुरु कबीर ज्ञान 34 प्रकरण में यही समझाते हैं कि ज्ञान तो वह है जो अपने निस्वरूप की प्राप्ति करा दे, अन्यथा तो सब काल्पनिक यथार्थ ज्ञान नहीं है। जो काल्पनिक ज्ञान है वह कल्पना में डुबो कर और बंधन को बांधता है। इसलिए बहु प्रकार के बंधनों को काटने का सरल उपाय पारख बोध प्राप्त करना है, जो पारकी संतों की सत्संग से प्राप्त होता है। अंत में रामस्वरूप साहेब इस प्रकरण को समाप्त करते हुए कहते हैं, पारख बोध स्वरूप गुरु साहेब कबीर महान, परखाए 34 को एक एक बिलछान। बोधक सदगुरु पारखी बीजक भाव प्रकाश, साहेब लाल दयाल अति दीनी सरलता दास। राम स्वरूप गुरु की कृपा भाष्य कीन विस्तार, पारख गुरुपद बंदगी सकल विघ्न करु पार। ज्ञान 34 समापति गुरुपद बंदगी 3, पारख मिल गुरु की दया निज पद स्थिति कर दीन। 34 अक्षर जाल से मुक्त किए गुरुदेव, राम स्वरूप निज पद टहर हंस रहने उर्लेव। अर्थात जब पारख बोध प्राप्त होता है, हंस की रहनी का रहस्य उजागर होता है, कागवृत्ति का निराकरण होता है, निवेरा होता है। निर्छीण निर्णय करे, हंस रूप सहिदान। या में रहे या को लखे, सो पारक पहचान। हंस सागर में रहता है, वहां मोती चुगता है। अर्थात सागर अर्थात सत्संग में रहता है, मोती अर्थात सत्य यथार्थ शब्दों को वो चुनता है। काल संधि झाई, ये 3 प्रकार के शब्द मोक्ष के दाता नहीं, इससे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। सत्य यथार्थ जो सार है वो चौथा द्वार, शब्द के द्वार कहे गए। काल संधि झाई, चौथा है सत्सार। ये चौथा द्वार जो है ये सत्सार है। इस सत्सार को जानने के लिए पारक बोध की आवश्यकता है, पारक सत्संग करना आवश्यक है। काल और संधि और झाई, ये 3 द्वार मोक्ष के दाता नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सदगुरु कबीर ने सत्संग, पारकी संतों की सत्संग बताई गई है। उसी सत्संग के आधार पर निज स्वरूप की प्राप्ति होती है, और निज स्वरूप प्राप्त करने के बाद किसी और अन्य वस्तु की
आवश्यकता नहीं रह जाती, इच्छा नहीं रह जाती। पारक बोध सर्वोपरि है।